मैं अपने स्वाभिमान के साथ और समझौता नहीं कर सकती। आज शाम को अचानक दोनों दीदियां आ गई। मैंने विवेक को फ़ोन करके बताया कि दीदी घर आई हैं, जल्दी घर आ जाना। विवेक को फ़ोन कर दीदी लोगों को नाश्ता पानी देकर मैं रात के खाने की तैयारी करने में लग गई। तभी विवेक भी आ गए। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोनों दीदियों ने कहा, भाभी आप खाना तैयार रखो, हम अभी बड़े भैया के घर से होकर आते हैं। छाया ने कहा, दीदी खाना तैयार है, खाकर आराम से चले जाना, मैं जब तक सारा काम निपटा लूँगी। क्या भाभी, आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। अरे 2-4 दिन देर से काम कर लोगी तो नहीं सोओगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कहाँ रोज़ रोज़ आते हैं। तब विवेक ने कहा, दीदी छाया सही कह रही है, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले खाना खा लो, वैसे भी अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, कल भैया के घर चले जाना। तू भी अब उसकी ही हाँ में हाँ मिलाएगा। अरे उनको पता चलेगा तो हम शाम की आई हुई हैं और अब तक नहीं आए तो उनको बुरा लगेगा ना। दोनों दीदी ने एक साथ कहा, हम अभी गए और अभी आए। यह कहकर दोनों बहनें हंसते हुए चली गई। यह पहली बार नहीं है। छाया की दोनों ननदें की हमेशा यही आदत है, शाम को आएंगी और फिर गप्पे लड़ाती रहेंगी। जैसे ही खाने का टाइम होगा दोनों बड़े भाई से मिलने के की कह चलती बनेंगी। शुरू शुरू में तो छाया ने खाना नहीं बनाया। उसने सोचा खाने का समय वहाँ गई हैं तो खाना खा कर ही आएंगी। लेकिन देर रात आने के बाद दोनों ने साफ शब्दों में बोल दिया, छाया खाना तो हम अपनी माँ के ही घर खाएंगे। हाँ तुम्हें देर होती हो तो तुम सो जाया करो, हम बना लिया करेंगे। छाया ने कहा, दीदी सोने के बाद नहीं, आपको पता है ना अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना होता है और भी तैयारियां करनी होती हैं, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। अब तो कई सालों से छाया को इन सब बातों की आदत पड़ गई थी। सासू माँ नहीं रही फिर भी ननदों की आदत वही रही। अरे बड़ी भाभी ने तो खाने के लिए बहुत जोर दिया, लेकिन हमने कह दिया विवेक हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए हम आ गए, वरना खाना दोनों ने बना दिया था। छाया को पता था दोनों बहनें झूठ बोल रही हैं और वह छाया को सुनाने के लिए यह बात कहती हैं। एक दिन छाया शाम को खाने की तैयारी में कर रही थी कि उनकी बड़ी ननद आ गई। छाया ने नमस्ते करते हुए कहा, दीदी आपने तो आने में कोई खबर नहीं दी। खबर क्या देनी थी, अपना ही तो घर है। चाय नाश्ता देने के बाद छाया ने कहा, खाना भी तैयार है। यह सुनकर बोली, खाना तो मैं बड़े भैया के घर से खाकर ही आऊँगी, तुम्हें जल्दी है तो तुम लोग खा लो। ऐसी बात नहीं है दीदी, अब वह आज मेरा व्रत है ना, तो सोचा पहले बड़ों को खिला दूं उसके बाद ही खाऊंगी। भाई तुम नियमों की इतनी ही चिंता है तो थोड़ी देर रुक जाओ, हमें भी तो दुनियादारी निभानी है। बड़े भैया को पता चलेगा तो बुरा मान जाएगा कि मैं उसके मिलने नहीं आई, फिर आकर खाना खा लूँगी। और ननद रानी बड़े भैया के घर चली गई। उसको पता था छाया का व्रत है, उसके बाद भी वह रात के 11 बजे वापस आई। छाया जल्दी खाना डाल दे, मुझे भूख लग रही है। बड़ी भाभी तो खाने पर बहुत जोर दे रही थी, पर मैंने कह दिया छाया मेरा इंतजार कर रही होगी, तूने और विवेक ने तो खाना खा लिया होगा। नहीं दीदी, यह भी आपका ही इंतजार कर रहे थे। यह कहते हुए छाया ने दोनों बहन भाइयों के लिए खाना परोस दिया और खुद रोटियां सेकने लगी। छाया रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी ननद रोटी को उलट पलट कर देख रही थी। उसने पूछा, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे रोटी कुछ कच्ची लग रही थी। छाया दीदी के लिए दूसरी रोटी ला दो, विवेक ने कहा। यह सुनकर छाया उनके लिए दूसरी रोटी अच्छे से सेक कर ले आई। उसे देखकर भी उसकी ननद बोली, क्या छाया रोटी नहीं खिलानी तो वो वैसे भी बोल देती, क्या कच्ची रोटी लाई
जा रही हो। नहीं दीदी, रोटी तो अच्छे से सेकी है। विवेक ने भी रोटी देखी तो बोला, दीदी रोटी तो सही है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसी रोटियां तो हमारे यहाँ जानवरों को भी नहीं देते। मैं तो तुम दोनों की सोच पर वहाँ भी खाना छोड़कर आई। बड़ी भाभी कितनी जिद कर रही थी, लेकिन मुझे तुम दोनों की फिक्र रहती है, तो तुम दोनों हो कि ऐसा कर रहे हो। ना खिलाना हो तो साफ साफ मना कर दो। यह सुन छाया की आंसू निकल आए। अपने आप को संभालते हुए वह बोली, कैसी बात कर रही हो दीदी? आप इतनी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर चली गई? आपको कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। यह रोटियों को क्यों बहाना लगा रही हो आप? यह बड़े भाई भाभी की बात तो रहने ही दो। इतना तो आपको भी पता है कि आप सब की इतनी परवाह करते हैं। सासू माँ से सब सुन चुकी हूँ, उनकी आव भगत के बारे में। इतने साल मैं यही सुनती आ रही हूँ कि हमारे लिए सभी भाई बराबर हैं। आपके लिए होंगे, लेकिन उनके लिए आपका क्या महत्व है यह तो आपको भी पता है और मुझे भी। लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज आपके व्यवहार ने मुझे कहने पर मजबूर कर दिया। मैंने कभी भी आप लोगों की किसी बात का बुरा नहीं माना, लेकिन आज आपने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मेरी इतने सालों की सेवा को आपने पल भर में मिट्टी में मिला दिया। आपसे मैं हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको छोटों से इज्जत लेनी है तो बड़ों की तरह व्यवहार करना सीखें। अगर आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही तो आप प्यार से समझा सकती हैं। मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन काम भी मैं करूं और ताने भी मैं सुनूं, यह अब मुझसे नहीं होगा। तेरे सामने छाया इतना बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। हम तो तुझे पर इतना मरते थे और तू हमें घर बैठाकर बेइज्जत कर रहा है। अगर छाया ने अपनी बातों को लिए माफ़ी नहीं मांगी तो मैं फिर तेरी चौखट पर कभी नहीं आऊँगी। दीदी, अगर छाया गलत होती तो मैं एक बार नहीं 100 बार उससे माफ़ी मांगने को कहता। आप मेरी बड़ी बहन हैं, इज्जत करता हूँ आपकी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी गलत बात को भी सही कहूँ। वह भी मेरी पत्नी है और आज तक उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। हर बात की एक सीमा होती है, उसका भी आत्मसम्मान है। आप मेरी बड़ी बहन हैं और आपके लिए मेरे घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप जब चाहो आओ, यह आपका ही घर है। आगे जो आपका दिल कहता है। विवेक ने दोनों हाथ जोड़ दिए। यह सुन छाया की ननद कुछ न बोली और सुबह चुपचाप चली गई। छाया ने सोचा, जो रिश्ते बस हमें तकलीफ दे उनसे दूर ही हो जाना ही बेहतर है। छाया ने कभी भी ननदों की इज्जत सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये सब रास नहीं आता। यही हाल छाया की ननदों का भी था। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें इज्जत दे, तो बदले में हमें भी उन्हें इज्जत और प्यार देना पड़ेगा, क्योंकि डरा धमका कर इज्जत नहीं पाई जा सकती। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।